नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जून के महीने में और तुला राशि के लिए, जैसे हर महीने के अंदर हम आपकी राशिफल बताते हैं, तो अब जो जून आ रहा है उस जून के अंदर तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए और क्या क्या परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुला राशि के लग्न के अंदर यानी राशि के ऊपर केतु स्थित है। दो चीज़ों से सावधान रहें। सबसे पहले सर पे चोट और कोई अग्नि से दुर्घटना, इन दो चीज़ों से आप बच करके चलें। राहु आपके सप्तम स्थान में है और सप्तम स्थान दैनिक व्यापार का भी होता है, पत्नी का भी होता है, साझेदारों का भी होता है। तो राहु जहाँ पर बैठा है, शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपका व्यापार भी प्रभावित होगा। आपके पति पत्नी के संबंधों में भी कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साझेदारों के अंदर भी नकारात्मक प्रभाव होगा, तो उससे आपको सावधान होना होगा। भाइयों से भी टकराव हो सकता है, किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। शनि आपके पंचम स्थान में है, तो पंचम स्थान का शनि अगर कोई विद्यार्थी है तो उनके लिए तो बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। पढ़ाई के अंदर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शनि जो है धीरे चलता है, तो गति भी उसकी धीरे है, तो वो कार्य भी धीरे करता है। इसलिए आलस्य को त्यागें तो विद्यार्थी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट उनके जीवन के अंदर आ सकता है। यही शनि अगर कोई वैवाहिक जीवन जो भोग रहे हैं तो उनके लिए तृतीय दृष्टि उसकी सप्तम स्थान के अंदर जा रही है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में, आपसी साझेदार के बीच में कोई ना कोई विवाद हो सकता है। उससे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। ये मत कहना कि पंडित जी डराते हैं, ये जो इनका परिणाम है वो हम आपको बताते हैं। तो किसी पर अधिक किसी पर कम, लेकिन होता आवश्यक है। यही शनि आपके दसम दृष्टि से आपके कुटुंब के ऊपर देख रहे हैं, तो जो संचित धन है उसको निकालने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास करेंगे। आमद जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो शनि, राहु और केतु, इनके जहाँ जहाँ सुखद परिणाम हैं वो तो मैंने आपको बताया। हाँ, अगर कोई देने वाले हैं, कोई कंपटीशन, कोई इंटरव्यू, तो उनके लिए ये बढ़िया है, उनके लिए अच्छा परिणाम देने वाला शनि है। यह महीना भी उनके लिए अच्छा जाएगा। अब बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में हैं, तो बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ भी शुभ परिणाम देते हैं, और जहाँ इनकी दृष्टि होती है वहाँ पर भी इनका परिणाम शुभ निकलता है, अच्छा निकलता है। तो बृहस्पति की यहाँ से बैठे हुए सबसे पहले दृष्टि जो है अपने लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर पड़ रही है, तो मस्तिष्क को संतुलित रखेंगे। जो भी कोई मन में उलझने हैं उन उलझनों को ये सुलझाएंगे, आमद के रास्ते खोलेंगे। भाई बंधुओं के अंदर जो भी विग्रह शनि और राहु के कारण से बन रखे गए, उनके अंदर ये समझौता का रास्ता निकाल करके और उनमें जो है मेलजोल बढ़ाएंगे। अब हम चलते गए आपके दैनिक राशिफल की तरफ। तो दैनिक राशिफल के अंदर सबसे पहली बात है कि पहली और दूसरी तारीख ये आपके लिए, स्वयं के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपके लिए सुंदर हैं, अच्छी हैं, अच्छा परिणाम देंगी, मन प्रसन्न रहेगा। कहीं से कोई भी शुभ समाचारों की प्राप्ति से भी मन प्रसन्न रह सकता है, और भी परिवार के कारण से भी जो है मन प्रसन्न रह सकता है। 3, 4, 5 और 6 तारीख ये आपके लिए घर में, परिवार में, समाज में अच्छा उत्सव जैसा जो है समारोह ये बनाएंगे। आनंद ही आनंद रहेगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाइयों से जो है मैत्री बढ़ेगी। 7 और 8 तारीख
ये आपको थोड़ी सी सावधानियों पूर्ण निकालनी है, क्योंकि ये चिंता का देने वाला है। अकारण चिंता उत्पन्न हो जाती है, कहीं से कोई गलत समाचार आ गया तो मन में चिंता हो गई, कहीं पर कोई अनहोनी की शंका हो गई मन के अंदर, तो जो है मन उस समय पर उदास हो गया या चिंता उत्पन्न हो गई, तो उसके प्रति शांत रहें। 9-10 तारीख ये आपके लिए, पढ़ाई वालों के लिए बहुत बढ़िया है। उनके परिणाम, रिजल्ट उनके अच्छे आएंगे। एग्ज़ाम है तो अच्छा जाएगा, और अगर कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, तो वो भी आपका अच्छा जाएगा। अब 13, 14, 11 और 12 तारीख, 11-12 तारीख के अंदर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसके अंदर किसी के साथ भी कोई विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखें, जिससे कि कोई दुर्व्यवहार आपके द्वारा ना हो, तो उससे शांति बनी रहे। अन्यथा किसी न किसी प्रकार का विद्रोह और जो है किसी से झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। 13, 14, 15 तारीख आपके लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, सहयोगी के लिए, पत्नी के लिए और साझेदार के लिए ये अच्छा परिणाम देने वाले हैं। लेकिन 16, 17 तारीख ये आपको संभलना होगा। आप अस्वस्थ रह सकते हैं, शरीर में कोई पीड़ा रह सकती है। तो अगर आपका कहीं यात्रा का प्रोग्राम है, कहीं आने जाने का प्रोग्राम है, तो उसको आप स्थगित करें और कोई भी दया कार्य इसमें प्रारंभ ना करें। अब इसके बाद में 18, 19, 20, 21 और 22, 23, 24 और 25 ये 8 दिन आपके लिए बहुत ही सुंदर, भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। इस समय पर किया गया कार्य भविष्य के अंदर आपके भाग्य को 4 चांद लगा देगा। राजकीय कामों में राज्याधिकारियों से, राजनेताओं से आपको लाभ होगा। कोई रुका हुआ कार्य उनके द्वारा ये निकलेगा। पिता की भी कृपा प्राप्त होगी और अतुलित धन की प्राप्ति होगी। 27, 28 तारीख इसमें आपको फिर सावधान रहना होगा, कारण कि यहाँ पर कोई भी आपके साथ में धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। यहाँ पर कोई इन्वेस्ट मत करना, और इन्वेस्ट किया तो नुकसान जा सकता है। तो इसलिए इस समय पर किसी के साथ में देन लेन भी ना करें, वरना वो पैसा जो है आपका डूब सकता है। फिर आपकी 28, 29 और 30 तारीख आपकी बहुत ही सुंदर, सुखद और प्रसन्नता के साथ ये 3 दिन आपके निकलेंगे। अच्छा आनंद लीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। और बाकी आपको कुछ जानकारियों की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं निर्धारित होती हैं, उन सेवाओं को अर्पण करके आप जो भी लाभ उठाना चाहते हैं, जो भी परामर्श चाहते हैं, वो आप पा सकते हैं, ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।